यह आदमी आज पागल हो गया। पिता को ट्रोल किया जाने लगा और वो वास्तव में अपने बेटे को मारना चाहता था क्योंकि उसका बेटा एक राक्षस था। हालांकि अगले ही पल पिता को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। बेटा क्रोधित था और पिता भयभीत था। जब पिता ने अपने बेटे को फिर से गोली मारना चाहा तो उसका बेटा इतना भयभीत हो गया कि वह जल्दी करना चाहता था। भागने के बाद बेटा जंगल में इधर उधर उड़ गया और अपने पिता के स्प्रे को एक झटके में गिरा दिया। पिता अपने बेटे से विनती करने लगा कि वो उसे न मारे। बेटे ने अपने पिता को पकड़ लिया और अपने पिता के किसी भी दबाव को सुनने से इनकार कर दिया। बेटे ने तुरंत लेजर आंखें चला दी। मेरे पिता का सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और उनका नाम दियाओ माओ था। कहानी कई साल पहले की है, जब एक दंपत्ति इंसान बनाने की योजना को क्रियान्वित कर रहा था। अचानक पत्नी ने देखा कि एक अंतरिक्ष यान उनके गोदाम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अंदर एक बच्चा लटका हुआ था क्रेन जब वो बच्ची थी। उनका पालन पोषण उन माता पिता ने किया। उनकी माँ का नाम मीचुआन सिल्क स्टॉकिंग था, उनके पिता का नाम रिका गैंगबन था और तीनों का परिवार एक साथ खुशी से रहता था। लेकिन ऐसा सुंदर जीवन लंबे समय तक नहीं चला। दियाओ माओ बचपन से ही बेहद मजबूत थे। उन्होंने घास काटने वाली मशीन को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। मशीन की ओर उंगली नहीं टूटी थी, लेकिन मशीन टूटी थी। सेक्स खत्म होने के बाद माओ और अधिक विद्रोही हो गया और जल्दी ही प्यार में पड़ने लगा। मीचुआन स्कट नाम की यह लड़की माओ की क्रश है। इतना ही नहीं, उसका बेटा भी थोड़ा विकृत है। उसने बहुत सारी अश्लील किताबें गुप्त रूप से छिपा दी और कुछ किताबें जो बहुत डरावनी लगती थी। जब माता पिता ने ये दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शिकार के समय का लाभ उठाते हुए पिता ने अपने बेटे को समझाना शुरू किया, अब इतना मत सोचो क्योंकि तुम एक नवजात पक्षी की तरह हो और तुम्हारे पंख उड़ गए हैं। यह अभी भी बड़ा नहीं हुआ है। क्यों? आप उड़ने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन बड़े होने तक प्रतीक्षा करें। तब तक आपके माता पिता आपको कभी नहीं रोकेंगे। बेटा जाहिरा तौर पर अपने पिता को रात में अपने बाल लटकाने के लिए सहमत हो गया, इसलिए वो मीचुआन स्कट के घर आया। इससे मीचुआन की स्कट डर गई और उसकी माँ ये देखने के लिए दौड़ी कि क्या हो रहा है, लेकिन लटकते बाल फिर से गायब हो गए। माँ को लगा कि उसकी बेटी की आंखें भीग गई होंगी। इससे मीचुआन स्कट को बहुत गुस्सा आया। उसे यकीन था कि उसकी आंखें नहीं भीगी होंगी। दिन के दौरान मीचुआन स्कट ने कहा कि दियाओ माओ सभी सहपाठियों के सामने एक विकृत था। इससे दियाओ माओ को बहुत गुस्सा आया और उसने मेचुआन स्कट के हाथ पर चुटकी काट ली, जिससे मेचुआन स्कट की माँ फिर से बहुत क्रोधित हो गई। एक राक्षस और दियाओ माओ को मारना पड़ा। कुछ शब्दों के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे को घर जाने के लिए मजबूर किया। दियाओ माओ रात में इसके बारे में सोचते हुए और अधिक क्रोधित हो गया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। जिदू ने लेजर आंखें चलानी शुरू कर दी और तुरंत मेचुआन के स्कट हाउस में आ गया। अपने क्रश की वस्तु का सामना करते हुए इस बार दियाओ माओ फूलों के साथ आया और मीचुआन स्कट के सामने कबूल करना चाहता था, लेकिन मीचुआन स्कट ने कहा कि इससे पहले कि मीचुआन स्कट प्रतिक्रिया दे सके, दियाओ माओ गायब हो गया। दियाओ माओ द्वारा बताया गया समाधान उस माँ को मार देना है जिसने स्कर्ट नहीं पहनी है। इस समय मेरी माँ, जिसने स्कर्ट नहीं पहनी हुई थी, अभी भी रेस्तरां में थी, सफाई करने और अपनी सास को घर भेजने के लिए अकेले घर जाने की तैयारी कर रही थी। सास ने आसमान की ओर देखा और कांच तुरंत फट गया। कांच से सास की आंखें फूट गईं और लटके हुए बाल फिर से उड़कर उसके सामने आ गए, जिससे सास डर गई और घबरा गई। जल्दी से चले गए, खुद को एक घर में बंद कर लिया। माओ ने अपनी लेजर आंखें चलाई और सीधे दरवाजे से गोली मार दी। माओ को आज उसे घर भेजना होगा। दिन में थोड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जांच करने आए, लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि हत्यारा कौन है। दूसरी तरफ पिता और माँ को लगा कि उनका बेटा थोड़ा विकृत है, इसलिए उन्होंने माओ से बात करने के लिए एक मनोचिकित्सक को बुलाया, लेकिन माओ ने डॉक्टर को कोई सम्मान नहीं दिया और कहा कि वो दिल से विकृत है। माओ को अपने सहपाठी का हाथ कुचलने के लिए बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ और माफी मांगना तो उसके लिए और भी असंभव था। इससे डॉक्टर इतना क्रोधित हो गया कि वो दियाओ माओ के माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया, जिससे दियाओ माओ के मन में भी डॉक्टर के प्रति जानलेवा इरादे आ गए। शाम को दियाओ माओ स्कूल के बाद फिर से डॉक्टर के घर आया। उसने अवचेतन रूप से डॉक्टर से कहा कि वह ये कहानी न बताए कि वो एक विकृत व्यक्ति है। डॉक्टर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दियाओ माओ को जल्दी से घर जाने के लिए कहा। दियाओ माओ से छुटकारा। दियाओ माओ डॉक्टर को मारने के बाद तैयार था। जब डॉक्टर लंच बॉक्स मांग रहा था तो उसे डॉक्टर के पति के वापस आने की उम्मीद नहीं थी, जिससे बाल हटाने की योजना बाधित हो गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर के पति ने दियाओ माओ को भी खोज लिया। इससे वो आदमी बहुत क्रोधित हुआ और उसने दियाओ माओ को घर भेजने की योजना बनाई, क्योंकि वो आदमी दियाओ माओ का चाचा था। आज जो कुछ हुआ उसे उजागर न करने के लिए दियाओ माओ ने अपने चाचा से विनती की कि वो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी न बताएं। चाचा को भी लगा कि दियाओ माओ एक विकृत व्यक्ति है और उन्हें दियाओ माओ के माता पिता को बताना पड़ा कि आज क्या हुआ। दियाओ माओ इतना क्रोधित था कि वो नहीं बता सका। इसके बारे में कुछ मत करो। उसने अपने चाचा को अपने से दूर कर दिया और वो इतना भयभीत हो गया कि उसने तुरंत कार चला दी और भागना चाहता था। उसने उसे फिर से मारा और कार की खिड़की में मुक्का मारा और वो इतना भयभीत हो गया कि कार तुरंत चली गई, सड़क के किनारे टूट गया। दियाओ माओ ने काम करना जारी रखा। कार हवा में लटक गई और फिर जमीन से टकरा गई। उसके चाचा का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था और जब भी वह किसी की हत्या करता था तो दियाओ माओ एक प्रतीक बनाता था। अपने चाचा की हत्या करने के बाद वह घर लौट आया। जब उसके पिता को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसका बेटा हाथ में ऐसे कपड़े लेकर इतनी देर से वापस आ रहा था जिन्हें उसके माता पिता ने देखने की अनुमति नहीं दी थी। पिता ने सोचा कि उसका बेटा एक राक्षस होगा और उसे रात में बुरे सपने आने लगे। उसने सपना देखा कि उसकी पत्नी ने अपने ही बेटे को जन्म दिया है, लेकिन उसका बेटा थोड़ा डरावना था। उसकी पत्नी को अभी भी खून बह रहा था और वह अजीब लग रही थी। डरावना। पिता ने फिर से अपने बेटे की ओर करीब से देखा। जब दूसरा फोन आया तो मेरे पिता तुरंत जाग गए। जब उन्हें पता चला कि उनके चाचा की मृत्यु हो गई है तो वे तुरंत अस्पताल आए, क्योंकि चाचा ने शराब पी रखी थी। इसलिए यह निर्धारित किया गया कि मौत नशे में गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। चाचा की पत्नी ने उन्हें यह भी बताया कि दियाओ माओ कल रात उनके घर गया था और पूछा था कि क्या दियाओ माओ सुरक्षित रूप से घर आ गया है। माता पिता ने दिन के दौरान आकर अपने बेटे को बताया कि आपके चाचा ने कल रात दियाओ माओ को फांसी पर लटका दिया था, लेकिन वो दुखी नहीं दिखे बिल्कुल। मेरे माता पिता बहुत आश्चर्यचकित थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब आपके सामने रहूं? हालांकि उनका बेटा ऐसा है, फिर भी उनकी मां को यह विश्वास नहीं है कि उनके चाचा की मौत का उनके बेटे से कोई लेना देना है, लेकिन उनके पिता ऐसा नहीं सोचते हैं। क्या तुम कल रात अपने चाचा के घर गए थे? बेटा अधीर हो गया, लेकिन उसके पिता उस पर दबाव डालते रहे। वो इतना क्रोधित था कि उसने अपने पिता को एक तरफ धकेल दिया। एक छोटे से व्यक्ति में इतनी ताकत हो सकती थी कि वो जल्दी से अपने बेटे को शांत कर दे। पिता ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। जब उसका बेटा नहा रहा था तो पिता कुछ ढूंढने के लिए अपने बेटे के कमरे में आया। नतीजतन उसे तुरंत अपने बेटे द्वारा छिपाए गए कपड़े मिल गए, जिन पर उसके चाचा का खून लगा हुआ था।
फिर भी माँ को अब भी विश्वास नहीं होता कि उसका बेटा एक हत्यारा राक्षस है। चूंकि उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए पिता के पास अपनी पत्नी से झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो एक अच्छा पिता बनेगा और अपने बेटे से अच्छा प्यार करेगा। दिन के समय पिता अपने बेटे को शिकार पर ले जाने वाला था। दरअसल पिता अपने बेटे को मारना चाहता था, लेकिन माँ को पता नहीं चला। जब वे जंगल में आए तो कहानी की शुरुआत में दृश्य हुआ और पिता को उसके बेटे ने पीट कर मार डाला। उसी समय युवा पुलिसकर्मी माओ के घर आया, लेकिन माओ घर पर नहीं था, लेकिन माओ की माँ घर पर थी। पुलिसकर्मी ने उसे पिछले अपराध दृश्यों की तस्वीरें दिखाई और वो प्रतीक था बिल्कुल वैसा ही। यह माओ के अंग्रेजी नाम मदर का संक्षिप्त रूप है। स्वाभाविक रूप से माँ नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को दूर ले जाया जाए। छोटे पुलिसकर्मी को भेजने के बाद माँ कुछ किताबें देखने के लिए अपने बेटे के कमरे में गई। परिणाम स्वरूप इन भयानक चीजों और पिछली त्रासदियों को देखने के बाद उसके बेटे ने उन्हें किताब में खींच लिया, जिससे माँ को अपने पति की बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनका बेटा एक राक्षस था। जब माँ अपने पति को बुलाने वाली थी उसे बताने के लिए, यह उसका बेटा था जिसने फोन का जवाब दिया था जब उसकी माँ को पता चला कि उसके पति को उनके बेटे ने मार डाला था। अब माँ अपनी माँ को मारने के लिए वापस आ गया है। घर के चारों ओर हुआ बोलने लगे और मेरी माँ पास खड़ी थी और पुलिस को बुलाना चाहती थी। हालांकि अगले ही पल फोन के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। जब छोटा पुलिसकर्मी आया तो मेरी माँ अभी भी जीवित थी। छोटे पुलिसकर्मी को सबसे पहले गर्म लंच बॉक्स मिला। महिला पुलिस अधिकारी कुछ सेकंड से ज्यादा कुछ मिनटों में पहचान से परे चोट दिया गया। जो माँ एक तरफ छुपी हुई थी वो लगभग मौत से डर गई थी। अंत में उसने लंच बॉक्स प्राप्त करने से परहेज नहीं किया। बेटे ने माँ को उठाया और घर पर गया। जब वो आसमान में उड़ गया तो बेटे ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी माँ को गर्म लंच बॉक्स भी मिल गया। फिल्म यही समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।